लोग बाग आखिर के माला और गीता बचपन के लिए कोनी बचपन के लिए है। गीता कंठस्थ याद है। गीता पूरी भगवत गीता कंठस्थ याद है, मतलब संस्कृत का मान याद है। हाँ, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। पर मेरो मानना है कि माला गीता बचपन के लिए ही है। बचपन में तो खाली थे जो कर लिया भी नहीं रट सको। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थी देख रहे हो जलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचा हाँ हर्ष गांव के मान जो सीकर के पास में पड़े है। हर्ष गांव भी तो पर्यटन के लिए फेमस है, लेकिन आज आप पहुंचा हाँ एक यहाँ का कवि के घर बाल कवि है जहाँ गीता कंठस्थ याद है। आज आप पहुंचा हाँ कोटिले पारिक के घर। तो आज बा कवि मिला छोटो सो बच्चों है, लेकिन ऐसी रसधार मतलब कविता बतावी और साथ ही साथ गीता जी की किताबों को बन एकदम कंठस्थ ज्ञान पतो है। तो सोम पलिथन की शौक लगेगी कि अपन कविता करनी है। कविता को तो शौक मन टाबरपणा से रेडो है। जना मैं छोटो टाबरी हो अभी जना मैं छोटो जना फोन में टीवी में अटल जी की कविता देखतो ना बोली चौकी लागती। जद वे कहता हा बे नकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ। जब बाकी ये कविता सुनतो जना बोली चौकी लागती। फिर आरुचि आगे बढ़ती गई। गीता कंठस्थ याद है। गीता पूरी भगवत गीता कंठस्थ याद है, मतलब संस्कृत का मान याद है। हाँ, अति बड़ी किताब है और ज्यादातर गीता तो मतलब आप बुढ़ा हो जाए जना बाद में पढ़ी गीता तो जगह थन्ने आ तो किया तो सनी गीताओं लगाओ भी हो और भी के बाद में कंठस्थ है और थे गीताओं की सीख ली। जो गीता है ना वह आपने जीवन जीव की कला है कि आपा आपनो जीवन किया से तरीका से जीसका। और गीता भी अगर थे धार्मिक दृष्टि से ना पढ़ो तो एक मोटिवेशनल बुक से पढ़ सको, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आपस सीधो संवाद करे और गीता में आपस सीखा हाँ कि जो अपनो शरीर है न्यू बढ़कर है अपनी इंद्रिया से बढ़कर है अपनो मन से बढ़कर है अपनी बुद्धि से बढ़कर है आत्मा से बढ़कर है परमात्मा से बढ़कर है परमेश्वर यानी दुनिया को जितो भी ज्ञान है बापा प्राप्त कर सका। एक श्रृंखला है और यह श्रृंखला अगर कड़ी से कड़ी जुड़ी रहेगी जद ही आपा परम ज्ञान की ओर जा सका। हाँ, इस दुनिया को जितो भी ज्ञान है वो आपा प्राप्त कर सका। हाँ, लेकिन इस श्रृंखला में सौ बड़ा बाधक है अपना मन और अपनी इंद्रिया। ये बड़ा चंचल है और बड़ा शक्तिशाली है। एक कदे कदे तो अपने बुद्धि ने भी अपने अधीन कर ले भी अगर आपा अपने मन ने अपनी इंद्रिया ने नियंत्रण में रखेगा यदि आपा परमेश्वर की परम ज्ञान की ओर जा सका। हाँ, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये तत्तो हापी कौनता ये पुरुष से विपिषित है इंद्रियानी प्रमाथिनी अरंती परस्परमन है। अर्थात ये इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यहाँ तो आपा अपना मन और अपनी इंद्रिया ने अभ्यास और विरक्ति से अपने नियंत्रण में रख सका। हाँ, लेकिन इनका दो आसान तरीका भी है। पहलो आपा हरे कृष्ण हरे राम की माला को जाप करा। दूसरो आपा ईश्वर की शरण में रहा। अगर आप हरे कृष्ण हरे राम की माला को जाप करशा ज्यादा अपना मन नियंत्रण में रहो और मन नियंत्रण में रहोगो तो बुद्धि बिना आपका अधीन कर ली होगी और बुद्धि ताकतवर होगी तो वह आत्मा जागृत करेगी। आत्मा जागेगी तो वो परमात्मा ने जागृत करेगी और परमात्मा में परम ज्ञान की ओर ले जाएगी। दूसरा, अगर हम ईश्वर की शरण में रहेंगे तो अगर ईश्वर की शरण में रहेंगे तो हमारी आत्मा जागृत रहेगी और आत्मा बुद्धि को ताकत देगी। बुद्धि ताकतवर होगी तो वह मन को अपने अधीन कर लेगी। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत पर है वशे यस्य इंद्राणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो अपनी इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना में मुझे स्थिर कर देता है वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो गीता में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपन से कहा है कि अपन सारो जो ध्यान है वो अपने कर्म पर रखना चाहिए। जो फल की चिंता आपा करा अपन ने को नहीं रखनी चाहिए। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि, अर्थात तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और न कभी कर्म करने में आसक्त हो। फिर जो आपने जो महान कवि रेड है पिल्या का, महान कवि निराला, बाकी राम की शक्ति पूजा और दिनकर जी की रश्मिरती में कंठस्थ याद कर ली और कई मंचा पर भी बोलियो। फिर मैं जहाँ मंचा पर बोलता हो एक कविता है तो हिंदी में, लेकिन लोग मंचा पर तालियां तो बजाता, लेकिन बाका मुंडा देख रही लागतो कि बाका समझो को नहीं आ रही। फिर एक बार कही कि मैं एक मंच पर बोल रही हो महाकवि निराला जी की राम की शक्ति पूजा। वह कविता यह है कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्षण शर विद्रित, श्री प्रकर वेग प्रकर, शतशैल संवरणशील, नला गर्जित स्वर। जनाई फिर मैं बटे नीचे अंकल जी से पूछो कि था कोई समझ कशी लगी माँ की कविता। नवे किया कि बोलियो तो चौको, लेकिन संस्कृत में ही जना समझो नहीं। फिर मेरी खोपड़ी घूमी, मैं सोचो अब क्या करा। फिर मैं राम मदावर जी की कविता देखी। यहाँ राम मदावर जी की कविता का वीरस्यु परिपूर्ण ही और एकदम जोशीली कविता ही। और आपा जी यहाँ जो हिंदी में बात करा, हाँ नॉर्मल भाषा में बात करा वे बोलता। जब मैं बाकी घनी सारी कविता याद करियो और बाको एक माँ पद्मनी पर खंडकाव्य हो वो भी मत फंटस तैयार याद कर लियो। फिर कई मंचा पर भी बोले हो, यहाँ लोगों को बाकी कविता सोचो कोई रिस्पॉन्स आयो। फिर मैं मारवाड़ी की कविता तैयार करियो। फिर मैं मेरो खुद को खंडकाव्य महादीप कंवर जो भगवान देवनारायण जी की बड़ी बहनी बापर तैयार करियो। फिर मैं सोचो कि आपने जो अठिया का फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, शेखावटी इलाका का, बापर क्यों न कुछ तैयार करा। जब मनसुख जी रणवा की एक किताब ही जो पहली भाट हुआ करता भी किताब में बे भाटा की लिखेड़ी कलेक्ट कर वह एक पुस्तक बनाई। बिना मैं खंडस्थ याद कर ली। तो जो मेरे गुरु ही सहिता बहन जी वे मैंने माला देर की और फिर मैं दृढ़ निश्चय कर लियो कि अब मैं माला 4:30 बजे। तो माला कौन सी माला की माला देख के गया मैं मतलब? अब माला देर की और फिर मैं निश्चय कर लियो कि अब मैं 4 बजे उठ माला फेरिशो। तो मैं जो मेरा भाई बहन है आना खेलना चाहूंगा कि थे भी थे थकारे गुरु से कोई चीज लियो और दृढ़ निश्चय सु भक्ति सु बिना कर लियो कि हाँ अब मैंने वो काम रोज करना ही है। फिर भी को असर थारी और लाइफ में भी उसी स्टडीज में और चीजा में स्पोर्ट्स में सब में उसी। अब ये पहली मेरे पढ़ाई में मन कौन लगता 2 साल पहले मेरा मन कौन लगता। फिर जे मैं माला फिर वो शुरू करो। फिर उसके बाद में मेरे पढ़ाई में मन लागको। और जी अभी इस टाइम के ऊपर से कौन सी क्लास के मन पढ़ो हो? 7th में। और जी 6th है भी मन कितना परसेंट रही बेटा आपने? प्रमोट। अच्छा तो आप तो देखो हर कोरोना की स्थिति होगी कि बच्चा पढ़ना नहीं बा के लिए बन भी प्रमोट कर रही, तो आन शर्म भी आ रही है मैं प्रमोट है। 12 साल की उम्र का मान एक बच्चों गीता को संपूर्ण अध्ययन कर लियो, जिसके बाद में साहित्य रचना कर रहे हैं और विभिन्न मंचा पर भी आपकी आवाज दी है। का कोटिल्य जी का पारिक ही बाका पिताजी ही नंद किशोर पारिक नाम है मेरो और खनन को काम करया करूं भी के अलावा खेती करया करूं। बच्चों जी मेरे एक बच्चों कोटिल्य है, इससे बड़ी बहन है भारती, 2 बच्चा है, बा नीट की तैयारी करे और वो बच्चा हाल 7वीं क्लास में पढ़े। मुख्य तो कहे कि बहन सरिता जी और डॉक्टर रविंद्र जी धाबाई है, घर बा को आणु जाणु हो और सरिता जी के संपर्क में और एक तरह से प्रण लियो ना, के बाद में का जीवन में खूब बदलाव भी हो। और सबसे बड़ो बदलाव तो हो कि जिया में सह घर का माला फेरे लगा तो सबको ध्यान रखे। अच्छा। होनी तो आज से कि भाई माता पिता आपका बच्चा ने सिखाओ ओ माने सिखाओ लागो, सब बड़ो परिवर्तन तो हो। जिया कि मैं खाली मंगलवार ने मंदिर में जाबा को रहतो, लेकिन अब रोजना माला फेरनी पड़े क्योंकि ध्यान वो बच्चों रखे। फिर माखे भी मन में आ रहा है कि यार खड़े बच्चा को आत्मबलिया टूट न जाए, इसलिए फिर
मैं भी रोजाना माला फेर लागा। मैं सरिता और मेरो माननो है कि ए माला फेरबो गीता पाठ कराबो मैं सिर्फ बच्चा में ही काम करूं। अगर वही बात है जी एक कौटिल्य निकले हो अब मैं बच्चा को ही चालू करूं उसमें मालाओं है 108 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और ये माला को जो असर हुआ है वो बच्चों अपने आप ही अपना संस्कार सु भक्ति सु जुड़े और गीता पाठ करसी तो जिंदगी में बिना आगे काई करनू है वो अपने आप ही रस्तो मिले। और मैं बच्चा ने माला करा दूं ना फिर बाकी पढ़ाई को बाकी संस्कार को माँ बापा ने कोई बात की टेंशन को नहीं। तो आ बात में ये आप कौटिल्य का मान देखी के जो 99 का लगभग देखो स्कोर रहा है हर स्पोर्ट्स में भी बच्चों ही अच्छे है और साहित्य का मान तो मतलब वो है जो आप देख भी लियो कि बच्चा ने आपनो जो संस्कार है वो आपका 10 से 15 साल के बीच में डाल सका। और भी में अगर आप माला पकड़ा दी भी के बाद में बच्चों भटका को नहीं जो 15 से 20 साल में माँ बाप घबराता रहे कि बच्चों खटा जा रहे है बच्ची खटा जा रही है फिर वो थाने टेंशन को नहीं वो भगवान अपने आप बच्चा को हाथ पकड़ ले। तो अगर 10 से 15 साल में आप बच्चा ने माला और गीता पकड़ा दी लोग बाग कहते हैं कि माला और गीता बचपन के लिए को नहीं 55 के लिए है पर मेरो माननो है कि माला गीता बचपन के लिए ही है 55 में तो खाली थे जो कर लिया भी नहीं रट सको तो अगर थे माला गीता बचपन में नहीं पढ़ी है तो 55 में भी गुण पढ़ सको। ही माला है जो थाने जिंदगी में आगे ले जासी भले ही माँ बाप हो बच्चा हो। 108 माला मणिया की माला है और इम एक माला पर आपा फेरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक माला करवा में 708 मिनट लागे और रस्तो पकड़ा देशो और पकड़ लेशो तो बाकी सारा रास्ता अपने आप बच्चा को दिमाग विकसित करना है बच्चा को शारीरिक विकसित करना है तो आप फिर आते हो बाकी सब अपने आप भगवान देंगे। साथियों आज का वीडियो पर थारी के राय थे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो और साथ ही अगर थे चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो सागे जो बेल आइकन है भी कभी झंझनाट कर दो। मिलांगा कोई यहाँ का प्रेरक वीडियो का मान तब तक के लिए राम राम सा जय सिकर जय राजस्थान जय हिंद।